कपिल भगवान से आशीर्वाद लेकर के कर्दम ऋषि वन को गए। देवहूति और कपिल ऋषि ही केवल घर में रह गए। अब दो ही प्राणी हैं। देवहूति प्रतिदिन दुखी रहती थी, लेकिन आज कपिल भगवान के समक्ष आती हैं और चरणों में गिर करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्ति संसारतरो कुठारं जिगाशयः प्रकृते पुरुषस्य जिगाशयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम् तन्त्वागताहं शरणं शरण्यम्। हे कपिल, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरे जीवन में महान अज्ञान है और आप अपने ज्ञान की कुठार से मेरे इस अज्ञान रूपी पेड़ को, जो कि बढ़ रहा है दिनों दिन, उस अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। मेरा ज्ञान जानते हो क्या है? निर्विण्णा नितिरां भूमन्या असद इंद्रिया तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। मेरी इंद्रियों से मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरी इंद्रियों ने मुझे कष्ट दिया है। मेरी इंद्रियां कभी तृप्त ही नहीं होती। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जिसके स्वयं नारायण पुत्र बनकर आए हों। बेटी पतिव्रता अरुंधति अनसुईया जैसी हूं, पति भी कर्दम जैसे महान प्रजापति हो। मेरे पिता मनु हैं, मेरे दादा ब्रह्मा, मेरे प्रपिता परदादा स्वयं नारायण। इतना सुंदर सौभाग्य शायद ही किसी स्त्री को प्राप्त हो, और वो जो भोग मैंने भोगे वो शायद किसी स्त्री ने भी ना भोगे हों। फिर भी मेरी इंद्रियां आज तक तृप्त नहीं हुई, फिर भी मेरे अंदर भोगों की लालसा है। भोगों को भोगते भोगते ये इंद्रियां भी शिथिल पड़ जाती हैं, पर फिर भी मन नहीं महाराज, मन कभी दूर नहीं होता इंद्रियों से। होता है क्या? जिव्या खाते 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 कभी मना नहीं करती। एक दिन सारे दांत टूट के बाहर आ जाते महाराज, टूट कर बाहर आ जाते। फिर भी इंद्रियां महाराज तब भी मना नहीं करेंगी। हाथ कर्म करते करते एक दिन लटक जाते हैं, फिर भी कर्म करने की इच्छा नहीं रहती। आंखें की रेटिना खराब हो जाते महाराज, देख देख के। फिर भी जाकर के इच्छा है कि ऐसा चश्मा लग जाए, लेंस लग जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए कि फिर से देखने लग जाए। ये इंद्रियों की कामनाएं, एक वासनाएं नहीं जाती। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, ये कारण इसलिए हुआ है क्योंकि मन जो है, मन का पेट कभी नहीं भरता। इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। मन अंदर बैठकर इंद्रियों के सुख भोग रहा है। मन का संपर्क इंद्री से हट जाए तो इंद्री कोई काम ही नहीं कर पाए। अब आप बताएं, मैं अगर आपके समक्ष हूं और आप कथा सुन रहे हैं, अचानक आपका मन का संबंध कहीं अन्यत्र लग जाए, कहीं और आप मन को लगा लें, तो आपकी कथा चल रही होगी, फिर भी कानों में शब्द नहीं जाएंगे, भले कान लगे हुए हैं, क्योंकि मन जो इन इंद्रियों का स्वामी है वो वहां जुड़ा हुआ नहीं है। तो मन ही तो, पर मन का पेट नहीं भरता। सारे भोग भोगने के बाद भी वह कभी तृप्त नहीं होता है। ये मन की बड़ी विचित्रता है मां, क्योंकि वासना एकदम सुरसा की तरह है। रामायण में सुरसा थी ना, सुंदरकांड में, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने आप को बड़ा करती गई, पहले 8 योजन की बनी तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा तू हमको 8 योजन की बना दी, हम 16 योजन के बनेंगे। वो 16 की बनी हनुमान जी से, हनुमान जी 32 बन गए। वो हनुमान जी से जाकर के 64 की बन गई। हनुमान जी ने कहा, अच्छा हम अभी बताते तुमसे, इतना बड़ा बनेंगे। तो सुरसा कौन है? वासना। और तुम वासना को पूरा करने के लिए, उसको पूरी
करने के लिए आगे बढ़ोगे, चलो ये भी मिल जाए, तो वो दूसरी कामना पैदा कर लेगी। आप उसे पूरा करने जाएंगे, उसका मुख कभी छोटा नहीं होता, वो सुरसा की तरह बड़ी है। फिर हनुमान जी को क्या करना पड़ा कि इससे नहीं बच पाएंगे, तो फिर छोटे बन गए मच्छर की तरह ना, मसक समान रूप कपि धरई, नन्हे से बन गए महाराज और मुंह में गए और बाहर निकल आए। इसका अर्थ है कि जब तक अपने आप में जितना प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं समझा, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा, जो भगवान ने दिया है इसी में खुशी है, इससे ज्यादा नहीं। प्रारब्ध में होगा अवश्य मिलेगा, आप सतत प्रयास करें, लेकिन अशांत मत रहो, वासना मत बढ़ाओ। व्यक्ति को आवश्यकताएं नहीं मारती हैं, इच्छाएं मारती हैं। आवश्यकता रोटी की है इस शरीर को कि रोटी दाल चावल मिल जाए, बस वही। पर इच्छाएं है कि 5 स्टार में मिलना चाहिए, कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा मिलना चाहिए, तो ये इच्छाएं हैं। एक आवश्यकता के लिए घर काफी है, लेकिन इच्छाएं है कि वहां उस कॉलोनी में होना चाहिए, उस शहर के अंदर होना चाहिए, उस अपार्टमेंट के ऊपर हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए। ये इच्छाएं हैं, और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। आज आवश्यकताओं की आवश्यकता है, इच्छाओं की नहीं। इच्छाओं कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर पर आशा, तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन इच्छाएं मरते दम तक भी रह जाती है, और इसीलिए एक इच्छा रही दोबारा वही जन्म। ये यताम अंत काले क्षमा में विस्मरण मुक्ता कलेवरम। अंतकाल जो जिसका ध्यान करता है उसे उसी योनि में, उसी स्वरूप में जाना पड़ता है। ये बंधन बांध देती इच्छाएं, इसलिए आवश्यकता रखें। तो यहां समझाया मां, वासनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। सुरसा की तरह बस व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो जाए तो उसके इंद्रियों के घोड़े अपने आप रुक जाते हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। देखो, विचार करो, कहीं आपकी इंद्रियों के घोड़े दसों दिशाओं में तो नहीं भाग रहे। आंखें कुछ देखने के लिए, कान कुछ देखने के लिए, नाक कुछ देखने के लिए, काम इंद्रिय कुछ देखने के लिए, इनमें संयम के कोड़े लगाओ, ये भागे नहीं। आवश्यकताएं रखें, इच्छाएं नहीं। देखना इंद्रियों के ना को घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और ये मन जब तक ठाकुर में नहीं लगेगा मां, तब तक शांति नहीं होगी, जब तक प्रभु में नहीं लगेगा। और वो मन में कैसे लग सकता है? जब संत कोई आए, क्योंकि जिस राह पर वो चल रहे हैं, जिनका स्वयं मन प्रभु के चरणों में लगा है, उनका संग कर लोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा।